बिहार में महागठबंधन पहले से ही मजबूत दिखाई दे रहा था। महागठबंधन में 5 दल शामिल हैं, जिनका बिहार में बड़ा जनाधार है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई-एमएल और सीपीएम। महागठबंधन में सब कुछ ठीक दिख रहा था, लेकिन सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चलते बिहार में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल तैयार हो गया था, जिस कारण से महागठबंधन में शामिल हर दल चाहता था कि उसे बड़ा हिस्सा मिले, जिस कारण से पेच फंसता दिखाई दिया। लेकिन लालू और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस हाईकमान से बात कर सभी पेच सुलझा लिए। तो बिहार में महागठबंधन में हुए सीट बंटवारे को लेकर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जबकि महागठबंधन में शामिल दलों की संख्या 5 है। ऐसे में सीट बंटवारा आसान काम भी नहीं था, लेकिन इसे बिना किसी विवाद के सुलझा लिया गया। सीट बंटवारे को लेकर आज पटना में आरजेडी कार्यालय में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बताया गया कि बिहार की 40 सीटों में से आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली हैं। लेफ्ट की 5 सीटों में से माले 3, सीपीआई बेगूसराय और सीपीएम खगड़िया से चुनाव लड़ेगी। अगर बात 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो लालू की पार्टी आरजेडी 19 और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी 5 और मुकेश साहनी की वीआईपी 4 और जीतन राम मांझी की हम 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 2019 में लेफ्ट गठबंधन का हिस्सा नहीं था और वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और लेफ्ट के अलग लड़ने का नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ा था। इस बार सीटों के फॉर्मूले के ऐलान के बाद किस दल का उम्मीदवार किस सीट से उतरेगा, इसका भी ऐलान हो गया है। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बताया, खगड़िया, सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई-एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस आज्ञा और असेंबली बाई इलेक्शन उनका था, यह सीट भी वो लड़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। राष्ट्रीय जनता दल गया, राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। सीट बंटवारे में देरी का सबसे बड़ा कारण पूर्णिया और कटिहार की सीट को माना जा रहा है। आरजेडी इन दोनों ही सीटों को अपने पास रखना चाहती थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस यहां से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही थी। दरअसल कांग्रेस कटिहार से वरिष्ठ नेता तारिक अनवर और पूर्णिया से हाल ही में अपनी पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय कराने वाले पप्पू यादव को उम्मीदवार बनाना चाहती थी। बाद में बीच का रास्ता निकाला गया। लालू ने कटिहार की सीट कांग्रेस को दे दी, लेकिन पूर्णिया सीट आरजेडी के पास रखी। आरजेडी ने यहां से जेडीयू छोड़कर आई बीमा भारती को टिकट भी दे दिया। ऐसे में कांग्रेस ने पूर्णिया से अपना दावा हटा लिया, जिसमें गठबंधन का आसानी से ऐलान हो गया। महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान होने के बाद अब एनडीए दबाव में दिखाई देने लगा है। दरअसल एनडीए की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि महागठबंधन सीट बंटवारे के नाम पर बिखर जाएगा, लेकिन महागठबंधन में सीटों का बंटवारा बड़े ही आराम से हो गया। दरअसल बिहार को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है उसने पहले से ही बीजेपी को डरा रखा है, क्योंकि तमाम सर्वे बता रहे हैं कि महागठबंधन एनडीए से कई सीटें छीन रहा है। इस बार इंडिया बहुत मजबूती से पूरे देश में चुनाव लड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 17 महीने बिहार में महागठबंधन की सरकार के कामकाज का मुद्दा भुनाने के लिए इस बार महागठबंधन पूरी तरह से तैयार है।
तेजस्वी यादव महागठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम थे और वो लगातार 17 साल बनाम 17 महीने की बात उठा रहे हैं। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया और अब सीट बंटवारे के बाद ये प्रचार और तेज हो जाएगा। बिहार में सभी 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 4 औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई सीट पर वोटिंग होनी है। इन चारों ही सीटों पर महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के उम्मीदवार उतारे गए हैं। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। पहले चरण की 4 सीटों के लिए 72 लोगों ने नामांकन किया है, जिसमें सबसे ज्यादा औरंगाबाद से है। पहले चरण में नामांकन पत्रों की जांच 30 मार्च को होगी। 2 अप्रैल नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। मतदान 19 अप्रैल को होगा। 2019 में इन्हीं सीटों पर 60 ने नामांकन किया था। फिलहाल उम्मीदवारों को लेकर सही तस्वीर 2 अप्रैल को नाम वापसी के बाद ही साफ हो पाएगी। वैसे बिहार में इस बार महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन इस बार हालात 2019 की तुलना में बदले दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते बीजेपी को बिहार में छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करना पड़ा है, लेकिन इससे भी बीजेपी का काम होता नहीं दिखाई दे रहा है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में फूट भी पड़ चुकी है। पशुपति पारस खुद को एनडीए से अलग कर चुके हैं। बिहार में जब सीट बंटवारे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो सिर्फ बीजेपी और जेडीयू के नेता ही दिखाई दिए थे। बाकी दलों के नेता इसीलिए नहीं पहुंचे थे क्योंकि उनके बीच नाराजगी थी। लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान करते समय पूरा इंडिया एकजुट दिखाई दिया। इंडिया की एकजुटता का नजारा आज पटना में दिखाई दिया। इस एकजुटता के बाद अब ये साफ हो गया है कि बिहार में इस बार खेला हो सकता है। 2019 की तुलना में इस बार हालात बदले हैं। नीतीश कुमार की लोकप्रियता अब काफी नीचे आ चुकी है। रामविलास पासवान जैसा नेता भी नहीं है जो बड़े वोट बैंक को किसी भी तरह स्विंग कराने की क्षमता रखता हो। साथ ही इस बार पूरे देश में इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है, जिसका असर दिखाई भी दे रहा है और इसी के चलते बीजेपी को चुनाव से पहले नए सहयोगी तलाशने पड़ रहे हैं। अपनी कई सीटें सहयोगियों को देनी पड़ रही है। फिलहाल बिहार पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं और ये तय माना जा रहा है कि इस बार बिहार बड़े बदलाव का गवाह बन सकता है। एनडीए में भगदड़ के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।